अब आ जाते हैं इकोनॉमी के ऊपर, विच इज़ पाकिस्तान एंड आईएमएफ क्रिटिकल एनालिसिस। दिस इज़ अ पाकिस्तान अफेयर्स काइंड ऑफ अ टॉपिक, लेकिन ये करंट अफेयर्स के अंदर भी आ सकता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको ये इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो, इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो। ऑल्सो मैं ये भी कहूँगा कि इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 9-10 मेजर टॉपिक्स कवर किए हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली यही टॉपिक्स नहीं हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो मैं समझूंगा कि टॉप 10 हैं, टॉप 9 हैं, टॉप 10 हैं जो कि आ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं। वो जो टॉपिक्स हैं वो मैं जो है वो रीडिंग पैक के अंदर इंक्लूड करूंगा, उनके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई। बट इन टॉपिक्स से भी आपको जो है एक अच्छा पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान आईएमएफ को देख लेते हैं। इसके ऊपर दो वीडियोस आपको मैं एज कॉन्टेक्स्ट कर दूंगा। एक है इस पाकिस्तान द नेक्स्ट श्रीलंका, और एक है इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी। ये जो दोनों वीडियोस हैं दैट कवर द पाकिस्तान इकोनॉमी इन डिटेल, क्या उसके मसले हैं, क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती। तो वो सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो जो है वो आप इन दो वीडियो से ले सकते हैं। जो आईएमएफ का एस्पेक्ट है वो मैं पर्टिकुलरली इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो पाकिस्तान का जो है एक हिस्ट्री ऑफ डिपेंडेंस रही है विद आईएमएफ। इट रिमेन्स वन ऑफ द अमंग्स द मोस्ट लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट्स ऑफ द आईएमएफ। एक हमारी अनप्रडिक्टेबल नेचर ऑफ इकोनॉमी है, जिसकी वजह से हम लोग हैवीली डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट्स के ऊपर। और पाकिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बार बार आईएमएफ के पास जाना पड़ता है, एंड आईएमएफ हैज़ गिवन लोन टू पाकिस्तान ऑन 22 occasions since its membership. So it's a long-standing relation, and it's a relationship that sort of has been repetitive. It has been toxic. It has been circular. जिसके अंदर पाकिस्तान the loan messes it up, then goes back to take further loans to pay back the previous loans. So it's a vicious cycle जिसके अंदर हम लोग स्टक हैं। और डिस्पाइट द फैक्ट कि आईएमएफ कहता है कि हमारे लोन्स जो हैं वो कंट्रीज़ की मदद करते हैं उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, जो एक ये ख्वाब है अपने पैरों पे खड़ा होने का, जो एक ख्वाब है सस्टेनेबल इकोनॉमी का, वो भी एक डिस्टेंट ड्रीम है पाकिस्तान के अंदर। और उसकी मल्टीपल वजूहत है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि आईएमएफ की जो डील होती है उसकी उसके क्या फॉल आउट्स होते हैं, उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट्स क्या आते हैं, क्यों इसको इतना नेगेटिवली देखा जाता है। हाँ, बेशक ये आपको एक इंजेक्शन होता है जो आपकी इकोनॉमी के अंदर, जो कि आपको थोड़ा स्टेबिलिटी का एक आप कह सकते हैं कि इल्यूजन दिखाता है, लेकिन इसके काफ़ी फार रीचिंग फॉल आउट्स होते हैं, एंड देयर इज़ अ रीज़न वाई पीपल आर सो क्रिटिकल ऑफ द आईएमएफ डील्स। सबसे पहला जो आता है वो आपका होता है कि करेंसी डिवैल्यूएशन होती है और इन्फ्लेशन आती है। जो आपको आईएमएफ होता है वो कहता है कि भाई आप अपने जो रुपया है, जो आपकी करेंसी है, उसको डिप्रिशिएट करें। जो डिप्रिसिएशन की वजह से जो होती है वो आपकी कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। जो आप पहले 2500 रुपये की चीज़ इंपोर्ट कर रहे थे, अब आपको जो है वो 6,000 की इंपोर्ट करनी पड़ी, तो आपकी कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स बढ़ जाती हैं। सिंस वे अनफॉर्चुनेटली एन इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी, तो उसकी डायरेक्ट रेमिफिकेशंस होती हैं हमारे ऊपर, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। तो जब आपकी करेंसी की डिप्रिसिएशन होती है तो आपकी इंपोर्ट्स का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट बिल उस तरह से नहीं बढ़ता, तो जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। फिर देन देयर इज़ दी डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स भी बढ़ जाती हैं। आपका रॉ मटेरियल जो चीज़ों से बनता है वो 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 महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी डिपेंडेंट गुड्स हैं जो आप इधर फिर उन रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस करते हो वो भी बढ़ जाती हैं। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन आपको मुल्क के अंदर नज़र आती है। फिर आपके इंडस्ट्रियल आउटपुट के अंदर कमी आती है, बिकॉज आपके जाहिर है जब रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो आपकी जो कम्पिटिटिवनेस है ऑफ लोकल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वो कम हो जाएगी इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो यू हैव द लॉस ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट। Then there's the increase in electricity and gas prices, and it also sort of increases poverty because आपके जो है आप अक्सर सब्सिडीज रिमूव करते हैं, आप सोशल सेफ्टी नेट्स को ख़त्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल आप एस्पेक्ट्स ऐसे लेते हैं जो कि हर प्रो पुअर पॉलिसीज़ आप जो हैं उनको ख़त्म करते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा आपने भी रिसेंटली देखा होगा गवर्नमेंट जॉब्स को, गवर्नमेंट के लोगों को निकाला गया। काफ़ी जो हेल्थ इंश्योरेंसेस थी उनको बंद किया गया। और वो सारी यही वजह आती है कि आईएमएफ की तरफ से प्रेशर था जी, कि आपने जो है इन चीज़ों को बंद करना है, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर फाइनेंसेस। और वो प्रेशर जो है वो प्रेशर एक सोशल एस्पेक्ट भी होता है उसका, उस प्रेशर का। तो वो चीज़ें नहीं देखी जाती, तो आईएमएफ सॉर्ट ऑफ हैज़ अ नेगेटिव एस्पेक्ट टू इट। अच्छा, अगर मैं करेंसी डिप्रिसिएशन की बात दोबारा करूं, वो ये है, डिवेल्युएशन की बात करूं, वो ये है कि जब आप आईएमएफ के साथ डील करते हैं तो वो कहता है कि आप अपनी जो करेंसी है उसको फ्री मार्केट की बेसिस पे लेकर आएं। जब आप फ्री मार्केट की बेसिस पे लेकर आते हैं तो आपकी जो करेंसी है दैट डिप्रिशिएट्स रिलेटिव टू अदर इकोनॉमीज, क्योंकि आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी वीक होती है, तो आपकी जब करेंसी फ्री मार्केट में आती है तो उसकी वैल्यू भी आपकी इकोनॉमी के एस्पेक्ट के प्रोपोर्शनल नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो करेंसी है वो जो आपने देखा था कि डॉलर इतना एकदम से स्टार्क राइज क्यों आया, वो यही था कि हम लोगों ने जो है फ्री मार्केट की इकोनॉमिक्स को अप्लाई किया था ऑन आर करेंसी, और उसके फ्री मार्केट की वजह से आपका जो है
एकदम से सिग्निफिकेंट राइज आया इन द प्राइजेस ऑफ इन द प्राइस इन द वैल्यू ऑफ डॉलर। तो ये होता है जी करेंसी डिवैल्यूएशन। इसका अगला एस्पेक्ट देखें तो हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान का जो है एक साइकिल ऑफ मैडनेस एग्जिस्ट करता है। हमेशा एक ही पैटर्न होता है। आप जो है आपको फंड आपको थोड़े से पैसे देता है। आप जो है जाते हैं शॉपिंग स्प्री के ऊपर। आप कॉस्टली लॉन्स लेते हैं ताकि आप एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स बना सकें, ताकि आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकें, बड़े बड़े अंडरपासेस बना सकें, जिसकी वजह से आपका जो है वो जिसके जिसके थ्रू आपको किकबैक्स भी मिलते हैं, बट देन ऑल्सो इट ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एड्स टू योर डेब्ट। एंड जो है आपको फिर कुछ साल बाद दोबारा आईएमएफ का दर्द खड़ खड़ आना पड़ता है कि आप जो है एक और क्राइसिस में आप हमें एक और लोन दें। तो ये एक साइकिल ऑफ मैडनेस रहा है। इसको एड्रेस करने के लिए आपको अपने इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस को एड्रेस करना होगा, और जो आपकी रियल इकोनॉमी है उसके अंदर ग्रोथ आनी होगी, विच विल अलाउ फॉर द अकोमोडेशन ऑफ डेफिसिट्स एंड डेब्ट्स। अब ये आप किस तरह से कर सकते हैं जी? इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको ब्रीफली दोबारा बता देता हूँ। एक तो ये है कि आपको करेंसी की स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, और उसके लिए यही है कि आपको जो है इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा एक्सचेंज कंपनीज को, ओवरसीज पाकिस्तानीज को, अपनी जो है इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी से एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी के ऊपर आना पड़ेगा, वैल्यू एडेड गुड्स को लाना पड़ेगा, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है आपको अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको अपने टैक्स लॉस को सिंप्लीफाई करना है, आपने अपने आपको टैक्स पेयर्स को असिस्ट करना है ताकि आप टैक्स नेट को बढ़ा सकें। सिर्फ आप जो हैं जो सैलरीड क्लास हैं उसके ऊपर ही सारा प्रेशर ना डालें। आप जो हैं रियल एस्टेट, आप जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा उनको कहें कि बर्डन शेयर करें ऑफ द टैक्सेशन, क्योंकि मेजर एस्पेक्ट मेजर टैक्सेशन उन्हीं के थ्रू आनी है जो कि हम लोग नहीं अभी तक अचीव कर सक रहे। तो अपना जो आपको रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। फिर साथ साथ आपको अपनी रीजनल ट्रेड को बढ़ाना होगा। आपके अराउंड 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट एग्जिस्ट करती है, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। सो इट्स अ ह्यूज ह्यूज मार्केट दैट एग्जिस्ट, जिसका हम लोग सिर्फ 1.2 से 2% कैश इन करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी लो, विच इज़ वेरी मिनिमम। तो वो चीज़ आपको देखनी है कि आप किस तरह से अपनी रीजनल ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। आपको अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करना पड़ेगा ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ सकें। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनके थ्रू आप जो है बार बार जो डिपेंडेंसी है आपकी आईएमएफ के ऊपर उसको कम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो डिशेस यूज़ ऑफ योर मनी करना पड़ेगा। आपको ये बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की बजाय यू शुड बी फोकसिंग ऑन स्मॉलर स्टेप्स, जिनकी शायद इतनी वाह वाह ना हो, लेकिन दोज आर स्टेप्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री। तो वो चीज़ें जो हैं आर इम्पॉर्टेंट इन दिस एस्पेक्ट। तो जी ये हमारे जो टॉपिक्स थे वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। हम लोगों ने मल्टीपल टॉपिक्स को जो है देखा। फाइनल वर्ड्स में आप लोगों के साथ मैं दोबारा एक दफ़ा वही चीज़ शेयर करूंगा जो कि मैंने आपके साथ शुरू में शेयर की थी, विच इज़ बेसिकली कि आप किस तरह से इस चीज़ का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आपने वीडियो देखी, इसके अंदर से आई एम श्योर आपको काफ़ी कुछ नॉलेजेबल चीज़ें मिल गई होंगी। इसके बाद मैं रीडिंग पैक जो है उसकी मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक दिस इज़ समथिंग दैट यू ऑब्वियसली विल हैव टू परचेज बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट गोइंग इनटू इट। तो वो मैं डिटेल्स जो है वो ग्रुप के अंदर ही शेयर करूंगा। तो रीडिंग पैक जो है वो आपको सप्लीमेंट करेगा जो आपने वीडियो में पढ़ा है उसको, और जो थोड़े से हम लोगों ने चीज़ें छोड़ दी हैं जो हम लोगों ने इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं की उनको। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो रीडिंग पैक कवर कर लेगा। फिर जो है हम लोग टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी एक मैं दोबारा पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के ऊपर एक लेक्चर करूँगा। आपके साथ ग्रुप के अंदर ही वो डिटेल्स शेयर होंगी। तो वो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स होंगी। और फिर उसके बाद जो है हम लोग फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर एक मॉक एग्ज़ाम करेंगे टू टू रियली ड्राइव द मैसेज होम, और हमारी ताकि प्रैक्टिकल एक इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए ऑफ व्हाट वी प्लान। तो ये जी मेरे फाइनल वर्ड्स हैं। आई होप दैट दिस लेक्चर हैज़ बीन यूजफुल फॉर यू गाइज एंड दैट यू फाउंड सम वैल्यू आउट ऑफ इट। अगर आपके कोई सवालात हों तो यू कैन व्हाट्सएप देम टू मी। और अभी के लिए आई वुड जस्ट से कि टाइम इज़ शॉर्ट, सो जस्ट बी वेरी वेरी स्मार्ट विद हाउ you're preparing. Just be very very smart with how you're फोकसिंग, क्योंकि आपने सिर्फ करंट अफेयर्स को ही अब अगले 3-4 हफ्ते नहीं देने। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने जो डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ स्टडीज़ हैं उसको करें। तो वीडियो देखें, उसके बाद जो आपको मैंने एक रोड मैप दिया है उसको फॉलो करें। आई एम श्योर कि आपकी जो है अच्छी एक तैयारी हो जाएगी। सो फॉर नाउ दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो जो तैयारी कर रहा है, ताकि उनका भी भला हो, उनको भी फ़ायदा पहुंचे अगर आपको फ़ायदा पहुंचे। एंड आई एम होपिंग टू सी यू अगेन फॉर दी नेक्स्ट लेक्चर विच विल बी ऑन पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। और जो किताब है, जो सप्लीमेंट्री रीडिंग पैक है, उसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। ये